राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको बताता हूँ अपने गांव के बारे में इस दावे के साथ कि हमारा गांव विश्व का एकमात्र गांव है, ऐसा है जहां इतिहास भी है और जहां पर प्रकृति मेहरबान भी है और सब कुछ दूसरे गांव से अलग हटकर है। कतूरवंशी महाराजा धामदेव और वीरांगना रानी जिया माता। इस स्थान का नाम है कोटभितेर और यहाँ पे बनाया गया है महाराजा धामदेव और महारानी जिया माता का मंदिर। यह है कोटभितेर का महल। 1488 में राजा ब्रह्मदेव ने इसे बनवाया था, तो लगा लीजिए 812 साल से अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है इसका। इन पत्थरों की आप कटिंग देखिए। 812 साल पहले ऐसे कौन से औजार थे कि इन्हें एक सेब दे के काट दिया गया है। और ये लकड़ी 812 साल से यूं ही पहले महल में लगी हुई थी और अब ये खुली हवा में, लेकिन अभी भी मजबूत है। ये जो दो होल से हैं इन्हें कहते हैं जौ। छत के लिए आप देख सकते हैं ये लकड़ियां अभी भी यहाँ पे शेष हैं। इन जौ के अंदर में दिए रखे जाते थे। और ये है सुरंग। खंडर, अवशेष, खिड़की। छत टूट गई है क्योंकि रख रखाव नहीं है। और यहाँ पर है ओखल। अब कोर्ट के बदले यहाँ पर आधुनिक मकान बन गया है। ये है पुरानी सीढ़ियाँ। आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये अंदर तक गया हुआ है। और देखिए इसकी मोटाई और इसकी लंबाई। हाँ, यहाँ पे अभी एक क्रैक हो चुका है लेकिन कंटिन्यूटी है। एक ही पत्थर है। ये जो इन पत्थरों को लाए वो लोग कहाँ चले ये गए? इतने मोटे मोटे पत्थर हैं यहाँ पे। चंबित हूँ इस पत्थर को देख के। पूरा एक पत्थर है। कितने आदमियों ने इसे उठाया होगा। 15 फीट का एक पत्थर है। उस दिन हम नापा था ना, 14 साढ़े 14 फीट का पत्थर। और भाई ने बताया है कि ये जो है महल की नींव में लगे हुए थे। लगे अभी भी आपके सामने है। ये लकड़ी आप देखिए कितनी मजबूत है। यहाँ पे बताया भाई ने कि यहाँ पर जो है राजमहल में महिलाओं की दीवारी बनी थी जहाँ पर वो धूप सेका करते थे। 1460 बोला, तो 1488 से इस वक्त ये महल बना था। अब देखिए अभी कटिंग भी है, इसमें डिजाइन बना हुआ है बाकायदा। यह है मकान है 7 सिस्टर्स का। दादी की उम्र हो गई है 95 वर्ष और सातों बहनों ने और दादी ने मिलके इस मकान को बनाया है। तो ये भी हमारे गांव की एक विशेषता है। और ये है हमारे गांव के कुछ इलाके की झलक। इस स्थान का नाम है स्याणा निवास। सबसे विशेष है यह है कमल के फूल वाला चिन्ह। चाचा जी ने बताया है कि ये स्याणा निवास तकरीबन 425 वर्ष पुराना है। बाबा सादगी कोई इतिहासकार नहीं है। उसकी वजह है कि हर कोई विद्वान अपने तर्क देता है और अपनी बात को सही मनवाने के लिए प्रमाण भी देता है, किंतु फिर दूसरा इतिहासकार आता है, वो उनको खारिज करता है और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देता है। और कौन किससे प्रभावित है ये बाबा सादगी नहीं जानता है। अपनी सीमा में रह के ये कैप्चर कर रहा हूँ। ये है इसके अंदर की बनावट। इस वीडियो के ज़रिए
इसको सहेज लिया है, ना जाने कब इसका लुक चेंज हो जाए पुराने झरोखे। और ये है कीमियागिरी। हर खिड़की पर एक अलग डिज़ाइन है, अति सुंदर। कितनी मेहनत करके इसे बनाया गया होगा। कारीगर ने अपनी आत्मा डाल के इस कार्य को पूर्ण किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय यहाँ पर क्या रौनक रही होगी, कितनी खुशियाँ होंगी। बच्चे जब खेलते होंगे इस आंगन के अंदर में तो कितना शोर शराबा करते होंगे, कितना मस्ती करते होंगे। और यहाँ से है हमारे गांव का विहंगम दृश्य। मोहन निवास विशेष निवास है ये। वर्तमान में 32 भाई इसकी देखरेख के लिए हैं। आज बाबा सादगी का सौभाग्य कि 7 ब्रदर्स में से एक ब्रदर्स यहाँ पर आए हुए हैं। कैप्टन अरविंद साहब और साथ में हैं मेम साहब जो उनके भांजे हैं। सबसे बड़ी थी ना। तो आज बहुत अच्छा दिन है कि मुलाकात हुई। बाबा सादगी का सौभाग्य इंद्र सिंह मनराल 7 ब्रदर्स में सबसे छोटे और हमारे गांव की शान, और हमें सुन के बहुत गर्व होता है। साथ में है मेम साहब। बस ऐसे हल्का सा साइड पोर्शन दे दो। आज गांव में रौनक बढ़ गई है, खुशियां बढ़ गई हैं। इसी स्याणा निवास में एक विशेष घर है, मोहन निवास। इस निवास की सबसे खास बात जो है, जो इसे सबसे अलग करता है, जो विशेषता है इस निवास की, वो ये है कि एक ही पिता के 7 पुत्र भारतीय सेना में 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए। उनमें से एक पुत्र कुमाऊं रेजिमेंट के सबसे पहले ब्रिगेडियर हुए। गांव की विशेषता में इस घर का बहुत योगदान है, क्योंकि 7 ब्रदर्स जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं, उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने की तैयारी चल रही है। यहाँ से आप देखेंगे नंदा देवी, पंचसूली और त्रिशूली। थोड़ा सा मौसम ख़राब है, अन्यथा ये चांदी की तरह चमकता तो आपको और भी अच्छा लगता। आप कहते वाह। देखिए यहाँ से गांव का नज़ारा। अब हम जा रहे हैं पांडू नौला की ओर। रास्ते ऐसे ही हैं और इसके लिए रख रखाव की बहुत आवश्यकता है। कम से कम रास्ते तो साफ़ होने चाहिए। और ये है पांडू नौला। क्या सही है क्या गलत है उससे बहुत दूर, और ये दिखाने के लिए कि हमारे ग्राम सैना मांदुर में एक नौला ये भी है। जितनी बार आया था ये खाली था, प्रकृति मेहरबान हो गई है और ये फिर से भर गया है। यहाँ पर 33 को देवी देवताओं को चिन्हित किया गया है, पत्थर पर उकेरा गया है। अंदर से इस प्रकार की इसकी बनावट है। ये कतिरवंशी चिन्ह है। आप जहाँ कहीं जाएंगे मंदिरों में कहीं भी ये आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। ये भी यहाँ उपेक्षित पड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो पौराणिक चिन्ह हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, इन्हें रख रखाव की बहुत आवश्यकता है, वरना एक दिन हम यहाँ से गड्ढा दिखाएंगे और पत्थर दिखाएंगे कि यहाँ पर हुआ करता था पांडवों का नौला। अब इसमें पहल कौन करेगा, किसे करना चाहिए,
यही जो है सोचनीय है और शीघ्र ही हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने ग्राम सैनामानूर में आपको आमंत्रित करने के लिए हमारे पास है पांडु का नौला और बाबा सादी का बॉडीगार्ड छोटा डॉन। और अब आपको लिए चलते हैं हमारे ग्राम के नौले पर। पहुंच गए हैं नौले पर, शिवालय, और इसके बाद है हमारा प्राचीन नौला, वही कतिरवंशी चिन्ह लबालब भरा हुआ है। ये भूमि उत्तराखंड यूँ नहीं कहते हैं, हर जगह पर देवी देवता विराजमान हैं। इसकी बनावट देखिए आप, किस कलाकारी से इसको बनाया गया है। यहाँ भी घास आ रही है, इसके भी रख रखाव की आवश्यकता है, सफाई करने की आवश्यकता है। एक नौला और है ऊपर में, वहाँ पे हम नहीं जाते हैं। वर्तमान में जितने ग्रामवासी अभी गांव में हैं, यदि हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए भी आएँ तो एक हफ्ते में एक इलाका साफ़ किया जा सकता है। उससे अगर ये इलाका साफ़ किया गया तो हमारे नौले की खूबसूरती बढ़ जाएगी। गांव में भ्रमण करते हुए आप पुराने और आधुनिक मकानों को भी देख सकते हैं, छोटे छोटे क्यारियों को आप देख सकते हैं। नींबू लगे हुए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आराम फरमाया जा रहा है और हम चल रहे हैं अभी अपने देवी थान यानी माता के ग्राम देवी के घर के मालिक घर में नहीं है तो इनका है ये मस्ती टाइम। अच्छा है कि खेत में फसल नहीं है। जय जय माँ भगवती। माता भगवती के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। जय जय माँ भगवती। अभी पहुंच गए हैं ग्राम देवी माँ भगवती के श्री चरणों में। मित्रों, यहाँ पर विशेष नियम है, किसी भी महिला को गर्भगृह में जाने का की आज्ञा नहीं है। हमारे ग्राम की सबसे वरिष्ठ महिला हमारी आदरणीय अम्मा जी, जिनकी उम्र 95 वर्ष है, 95 वर्ष, नहीं जानता किस वर्ष में वो हमारे गांव में आई, लेकिन आज तक उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया है। तो जो बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं, कृपया उनका पालन करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त सबसे ऊंचाई पर जब आप यहाँ पे खड़े होंगे, आपके समकक्ष जहाँ तक आपकी नज़र जाती है कोई और नज़र नहीं आएगा। ऐसा है माँ स्थान। यहाँ से खड़े होकर भी आप हिमालय की श्रृंखलाओं का आनंद ले सकते हैं और कहेंगे नैना भिराम। धुआं छाया हुआ है इसलिए इतना ही नज़र आ रहा है। और यह कतिरवंशी होम स्टे माता रानी के श्री चरणों में बहुत ही खूबसूरत है। यदि चाचा जी घर में हुए तो आपको अंदर जाकर दिखाएंगे, वहाँ से भी आप चारों ओर का नज़ारा ले सकते हैं। कतिरी वंशी होम स्टे की मालकिन हमारी चाची, आदरणीय चाची जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे आगे लेके फिर अंदर की कार्रवाई करनी है ग्राउंड फ्लोर बालकनी से। और यह है मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ बैठकर आप अपनी थकान उतार सकते हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और ये है फर्निश्ड इटालियन स्टाइल का फर्निश किचन। हमारी चाची जी वहाँ मौजूद हैं और मेम साहब यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं ब्रेकफास्ट का। यदि आप किताबों के शौकीन हैं तो यहाँ आपको वो भी उपलब्ध हैं। यहाँ से आप प्रवेश करेंगे प्रथम तल के लिए।
खूबसूरत तरीके से बनाया और सजाया गया है। और यहाँ पर ऑड इवन आइज वाले जो टाइगर्स मौजूद हैं। और अभी हम खड़े हैं कतिरुवंशी होम स्टे की छत पर। यहाँ पर भी बर्थडे पार्टी और छोटी मोटी कई पार्टी अरेंज की जा सकती हैं। व्यू आप देख ही रहे हैं, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। सुबह उठकर माता रानी दर्शन करें और इस तरफ से होता है सूर्योदय। हिमालय की चोटियों का नज़ारा आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी रूम्स ऑक्यूपाइड हैं, गेस्ट आए हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बैठक से और किचन से कि जब बैठक और किचन में खूबसूरत हैं तो रूम भी उनके समकक्ष ही हैं। ये है बाबा सादगी के गांव की खासियत, ग्राम सैणामारू। ऐतिहासिक गांव है और नम्र निवेदन है कि जो धरोहरें हमारे पास में हैं उन्हें सहेजा जाए, समय समय पर उनकी जो है मरम्मत करी जाए। जिस प्रकार से हम अपने शरीर की मरम्मत करते हैं, समय समय पे उनका रख रखाव किया जाए, उन्हें चमका के रखा जाए, ताकि जो आगंतुक हैं, विजिटर्स हैं, वो हमारे गांव में आए तो वो भी गर्व महसूस करें कि हाँ, ये गांव सबसे अनोखा, सबसे अलग है। तो ये कुछ खूबसूरतियाँ हैं हमारे गांव की जो हमें औरों से अलग करती हैं। इसलिए बाबा सादी गर्व से कहता है कि हमारे गांव जैसा विश्व में दूसरा कोई गांव नहीं। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।